अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दिन के तकरीबन 10 o'clock हुए हैं और मैंने अपने किचन के सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। कुछ मैंने रात को जो खाना वगैरह बनाना है उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके मैं रख चुकी हूँ। और यहाँ गार्डन में आज मैं बहुत दिनों के बाद आई थी तो सोचा छोटा सा व्यू आपसे भी शेयर करती हूँ। आज के व्लॉग में हस्बे मामूल जो काम करती जाऊंगी आपसे शेयर करती जाऊंगी और साथ ही साथ आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी आसान बनाने में बहुत हद तक मदद करेंगे। मैंने कुछ ही साल पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टिप्स अप्लाई किए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और मेरे लिए बहुत आसानियाँ हो गई। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे लिए आसानियाँ बनी हैं तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। मैं जिस कंट्री में रहती हूँ यहाँ हाउस हेल्प अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि एक दूसरे के पास जाने का कई महीनों तक टाइम ही नहीं मिलता, तो मदद करना तो दूर की बात। तो ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चों का टाइम टेबल, अपने घर को और अपनी जॉब को किस तरह से मैनेज करके चलती हूँ, आज कुछ सिंपल टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं जो टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये मेरी नीड के अकॉर्डिंगली मैं चेंज करती रहती हूँ। बच्चों की एजुकेशन, स्टडी टाइमिंग, जॉब टाइमिंग्स, मेरी और मेरे हस्बैंड की जॉब टाइमिंग्स, इन सब को मद्देनजर रखते हुए ही मैं वीकली स्केड्यूल बनाती हूँ और फिर उसी को फॉलो करती हूँ। और हर वीक में अगर मुझे बीच में कुछ चेंज करना पड़े तो मैं नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेती हूँ। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मंडे का काम है वो मंडे ही करना है। कई बार मंडे का काम मैं संडे भी कर लेती हूँ क्योंकि संडे फ्री है, तो ऐसे लगता है कि मंडे अगर मैं ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ तो वो काम मैं संडे ले आती हूँ। और कितनी बार इस तरह से है कि मेरा काम जो फ्राइडे को एंड होना होता है, बीच बीच में अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिले मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ और फ्राइडे मेरा फ्री हो जाता है। इस तरह से करते हुए मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ a few tips to keep your house clean and organized। घर को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से लेके आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको सबसे पहला स्टेप चाहिए अपने घर के अंदर एक चेक लिस्ट बनाना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चेक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को अपनी फ्रिज पर या अपने किचन के किसी ऐसे कॉर्नर पर लगाइए जहाँ पर आपकी आते जाते नज़र पड़ती रहे और आप उसको देखती रहें कि आपने क्या काम कब और कितने बजे करना है। और चेक लिस्ट पर डेली, वीकली और मंथली क्लीनिंग का एक स्केड्यूल बनाइए। डेली क्लीनिंग में आप सिर्फ 30 मिनट्स ऐड कीजिए जो एक्स्ट्रा होंगे आपके घर को क्लीन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किचन को क्लीन करती हैं तो इसका एक कैबिनेट ले लीजिए, या स्पाइसेस के, जैसे कि अभी आप मेरे किचन में देख लीजिए, आज के दिन मैंने 30 मिनट्स में ये जार्स वगैरह निकाल लिए और क्लीन कर लिए। इस तरह का कोई काम आपको लगता है तो उसको कर लीजिए। अगर आपके पॉट्स एंड पैन्स को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो वो कर लीजिए। तो ये हो गया आपका एक दिन का काम। और नेक्स्ट डे के लिए आप अगर लिविंग रूम में बैठी हैं तो अपने लिविंग रूम में नज़र दोहराइए, वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा काम लगता है तो उसको 30 मिनट्स दे दीजिए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स आप डेली अपने घर को दे रही हैं क्लीनिंग के लिए, इसको आप अलग से दूसरी क्लीनिंग में ना काउंट करते हुए रखिए। ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये आप पर काम का ज़्यादा प्रेशर कभी भी नहीं बनने देंगे। और अभी देखिए कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है और ईद आने से पहले बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस होने लगती है कि हमने घर को किस तरह से क्लीन करना है, कैसे डेकोरेट करना है। तो अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा घर को क्लीन करते रहेंगे, ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, तो कभी भी आप पर ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं बनेगा। अब बात करते हैं वीकली क्लीनिंग की। वीकली क्लीनिंग में आप किसी भी दिन में, वीक का कोई भी एक दिन ले लीजिए, वो अपनी वीकली क्लीनिंग के लिए आप सेट कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप वीकेंड पर ही ये सारे काम करें। और वीकली क्लीनिंग में आपने क्या करना है, अपने घर के कर्टन्स को देखते रहें। फॉर एग्जांपल आप लिविंग रूम के, अपने ड्राइंग रूम के, अपने डाइनिंग रूम के कर्टन्स वगैरह अगर वॉश करते हैं तो एक वीक में एक रूम के कर्टन्स वगैरह उतार लीजिए, कुशन कवर्स उतार लीजिए और ये वीकली क्लीनिंग में आप क्लीन कर लीजिए। दूसरी वीक में आप किसी और रूम को कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कर्टन्स वगैरह क्लीन हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी भी रूम में, बेडरूम में जा रहे हैं तो बेडिंग्स चेंज कर लीजिए। अगर आपको सोफ़ा थ्रोस वगैरह चेंज करनी है तो वो कर लीजिए। कारपेट क्लीनिंग की ज़रूरत है तो उसे कर लीजिए। ये होती है वीकली क्लीनिंग्स। अब बात करते हैं मंथली क्लीनिंग की।
वैसे तो आपने हर रोज़ अपने घर को जो थोड़ा थोड़ा टाइम दिया है, ये सारा टाइम आपका कभी भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि महीने के आखिर में जाकर आपके घर में इतना ज़्यादा मैस नहीं होगा जो आपको क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद आप अपने बेडरूम्स, अपने किचन, वॉशरूम, अपने लिविंग एरियाज़ को गौर से देख लीजिए और अपना जो आपने स्केड्यूल बना रखा है, यानी कि आपकी जो चेक लिस्ट है, उसमें पूरे महीने में लिखते जाइए कि आपने एंड ऑफ मंथ किस तरह से किस चीज़ को कितना डीप क्लीन करना है, और आप फिर मंथली क्लीनिंग में वो कीजिए। मैं यकीन से कह सकती हूँ जब आप अपने घर को हर रोज़ क्लीन करेंगे तो मंथली क्लीनिंग में इतना ज़्यादा काम बड़ा नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली अभी जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, फ़ैन वगैरह भी पाकिस्तान यूज़ होंगे, तो आप लोग फ़ैन देख सकते हैं, अपने एसी, अपने एयर कूलर्स को देख लीजिए, या इसके अलावा गर्मी के कपड़े वगैरह निकाल लीजिए, सर्दी के कपड़े आप संभाल कर रख लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे काम जो बड़े बड़े काम हैं वो आप मंथली क्लीनिंग में रखिए। अगर हम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग अपने घर की करते रहें तो कभी भी हमारे घर में ना तो क्लटर होता है और ना ही ज़्यादा मैस होता है। मैंने अपने कामों की जो वीकली चेकलिस्ट बना रखी है, जिससे मेरे घर को मुझे नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में बहुत हद तक मदद होती है। उसमें मैंने अपने 6 डेज़ के कामों को स्केड्यूल किया होता है, और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं 6 डेज़ के स्केड्यूल को पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मंडे मैं बेडरूम्स को चेक करती हूँ, और ना सिर्फ मेरी बेडरूम बल्कि बच्चों की बेडरूम्स को भी चेक करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा टाइम उनको टाइडी करने में लगा देती हूँ। उसके अलावा ट्यूसडे आती है बाथरूम्स की बारी, वेंसडे मैं हमेशा अपने किचन को देती हूँ, और ये सारा काम मैं आफ्टर डिनर करती हूँ। थर्सडे मेरी फुल शिफ्ट जॉब पर नहीं होती है, तो थर्सडे मैं अपना ऑफिस, बच्चों का ऑफिस, स्टडी एरियाज, ये सारी चीज़ों को टाइडी कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह करके उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। और फिर आती है बारी फ्राइडे की। एवरी फ्राइडे मेरी जॉब शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अपने लिविंग रूम्स को मैं एक नज़र दोहरा लेती हूँ और अच्छे से नीट, क्लीन एंड टाइडी कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मेरे घर में गंद नहीं होता है, बस हल्का फुल्का सा मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मैं साथ ही साथ अपने घर को क्लीन करती रहती हूँ। फिर बारी आती है सैटरडे और संडे की। सैटरडेज को ज्यादातर मेरे घर में लॉन्ड्री होती है। जो भी वीक में जिस रूम से भी मैंने कुछ ना कुछ उठाया होता है लॉन्ड्री के लिए, वो लॉन्ड्री बास्केट में होता है, और सुबह ही सुबह उठ के मैं लॉन्ड्री ऑन कर देती हूँ जब लोड। और ये मैं सिर्फ अपनी रूटीन बता रही हूँ, मेरे साथ हेल्प करने वाली मेरी फैमिली भी हैं, मेरे बच्चे भी हेल्प करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं। हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद हमारा संडे होता है बिल्कुल फ्री। अगर आप लोग भी इस तरह से अपने कामों को बांट लें और बांट कर एक डिसिप्लिन से करें, तो यकीन मानिए आप पर काम का ज़्यादा प्रेशर कभी नहीं बनेगा, और आपका घर हमेशा नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज भी लगेगा। अभी आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग के स्टार्ट से लेकर अभी तक आपने जो भी वीडियो क्लिप्स देखे हैं, मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया था ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके व्लॉग में क्या चल रहा है। और यहाँ पर मैं खाड़ी एक ड्रेस शेयर कर रही हूँ आपसे, जो मैंने खाड़ी ऑनलाइन यूके से बाय किया है। और खाड़ी पर इस वक्त बहुत सारी सेल्स चल रही हैं। अगर आप यूके में रहते हैं तो ओवर 50 पाउंड्स ऑर्डर आपकी फ्री डिलीवरी होगी, वो डिलीवरी चार्ज नहीं करेंगे। मैंने अभी और भी बहुत सारे ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं, मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स मुझसे पूछ रही हैं मैं अपने दूसरे चैनल पर एक्टिव क्यों नहीं हूँ। तो उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि लाइफ ने इतना बिजी कर रखा है कि दूसरे चैनल के लिए इतना टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग्स की वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आ गई हूँ मैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।